A square plate of edge D and a circular disc of diameter D are placed touching each other at the midpoint of an edge of the plate as shown in the figure. The center of mass of the combination, assuming same mass per unit area for the two plates from the center of disc is. बच्चों हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, तो यहाँ से फाइंड करना है। मैं कहूँगा सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सेंटर ऑफ डिस्क कहाँ है तो इसी को आप ओरिजिन मान लीजिए। ठीक है, इसी को क्या करते हैं अपन, ओरिजिन मान लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, ये ओरिजिन है। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूँ तो 0,0। ऑल राइट बच्चों, अब ध्यान समझिएगा। इसी को रेफरेंस मान के हमें सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का लिखना है। आप कहोगे कि सर स्क्वायर प्लेट एज वेल एज जो सर्कुलर डिस्क है वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो इस स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो सेंटर पे होता है, ये हमने पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस स्ट्रक्चर का वो भी सेंटर पे होगा। ठीक है बच्चों, अगर सिमेट्री देखा है तो एक्स एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करता हुआ आपको दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास लाई करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब वाई सी ओ एम तो भैया इसका 0 है, सिमेट्रिक ही है एक्स एक्सिस के अबाउट। अब एक्स सी ओ एम फाइंड करने के लिए बच्चों फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 वाला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला एरिया 1 x1 प्लस एरिया 2 x2 अपॉन एरिया 1 प्लस एरिया 2 भी यूज कर सकते हैं। दिया हुआ है कि जो स्क्वायर प्लेट है एज वेल एज जो सर्कुलर डिस्क है सेम मास पर यूनिट एरिया से बना हुआ है बच्चों। अगर सिग्मा सेम है, सेम मास पर यूनिट एरिया, तो हम क्या कर सकते हैं, मास को एरिया से इक्वेट कर सकते हैं, है ना। जैसे सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, तो एरिया से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। तो बच्चों हम क्या करते हैं ना, एरिया वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्क्वायर और डिस्क का आप एरिया निकालना बहुत आराम से जानते हैं। आइए, एरिया 1, इसको मैं स्ट्रक्चर 1 का एरिया 1 ले लेता हूँ, इसको मैं एरिया 2 कह देता हूँ। एरिया 1 पाई इंटू डायमीटर क्या होगा बच्चों, डी है दिया हुआ, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई d²/4, कोई दिक्कत नहीं। एरिया 2 कहोगे कि सर ये तो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है d, तो d इंटू डी विल बी d²। ऑल राइट, अब आते हैं बच्चों एरिया 1 एरिया 2 हो गया। x1 x2 की बात कर ले। ये जो सेंटर ऑफ मास है किसका, इस डिस्क का, वो कहाँ पे लोकेट है बच्चों, 0,0। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। सिंस वाई सी एम 0 है इसलिए अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। x2 पे आइए, x2 क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस पॉइंट पे लोकेटेड है। अब इस पॉइंट का x2 हम कैसे लिखें, और लिखना कहाँ से है, तो सेंटर ऑफ डिस्क से। देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप आइएगा तो d/2 चला आपने, फिर यहाँ से यहाँ तक आइएगा तो अगेन d/2 चला, तो d/2 प्लस d/2 विल बी d, लेकिन आप सेंटर माने हैं इसको, इससे लेफ्ट जा रहे हैं तो माइनस का d हो जाएगा। आई होप बच्चों ये आपको कहानी समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट लोकेट करना है, कुछ ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है ना, एरिया 1 आ गया, x1 आ गया, एरिया 2 आ गया, x2 आ गया। आइए बच्चों फॉर्मूला पे चलते हैं। अब एक्स विल बी एरिया 1 x1 प्लस एरिया 2 x2 अपॉन एरिया 1 प्लस एरिया 2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, ऑलमोस्ट सबने अपने क्लासरूम में कर रखा होगा। एरिया 1 इंटू x1 0, एरिया 2 d², x2 माइनस डी, अपॉन बच्चों एरिया 1 प्लस एरिया 2 पाई d²/4 प्लस एरिया 2 d²। ऑल राइट, ऊपर देखिए d² इंटू डी क्यूब, लेकिन माइनस के साथ, डिवाइडेड बाय पाई d² प्लस 4d² डिवाइडेड बाय 4। सो बच्चों एक्सियम यहाँ से बन के क्या आ रहा है, देखिए आप, 4 ऊपर जाएगा, माइनस का 4d³ डिवाइडेड बाय d², अगर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस पाई। बच्चों नीचे d² ऊपर d³, तो माइनस का 4d/4 प्लस पाई। बच्चों माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो डिस्क के लेफ्ट में है, क्योंकि डिस्क के लेफ्ट में जो है वो -x है, माइनस जो है सो बच्चों लेफ्ट में आएगा। तो आइए सबसे पहले टुवर्ड्स राइट वाले को तो खत्म करें। अब लेफ्ट पे आते हैं, 4d/4 प्लस पाई टुवर्ड्स लेफ्ट, 4d/4 प्लस पाई टुवर्ड्स लेफ्ट। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी में 4 माइनस पाई है बच्चों, जो कि गलत है। ऑलराइट, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया बच्चों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम को बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आप यहाँ से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है?